देखिए ऐसे कार्यक्रमों की व्यवस्था का तो एक सेट पैटर्न है जिसको आप एसओपी बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसमें ग्राउंड की व्यवस्था देखनी पड़ती है जहाँ सभा हो रही है, अगर तो एक रूट की व्यवस्था देखनी पड़ती है, और अगर वो रोड शो जैसी कोई चीज़ है, जनदर्शन है, तो आपको सुरक्षा के कुछ और इंतजाम करने पड़ते हैं, जिसका भी मैंने जिक्र किया कि पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसकी निगरानी है, ड्रोन की निगरानी है। इसके अलावा साथ में जो वाहन चलेंगे उसके जो रिकॉर्डिंग होगी उसके माध्यम से भी निगरानी है। एक रूट की हो गई, जनदर्शन की हो गई। इसके अलावा जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है जहाँ पे आप लोग अभी खड़े हैं, इसकी व्यवस्था हो गई। इसके अलावा जनता की सुविधाओं का एक बड़ा मसला रहता है, चाहे उनकी वॉशरूम की व्यवस्था हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो, खड़े होने की व्यवस्था हो, आने जाने मूवमेंट की व्यवस्था हो, अननेसेसरली उनको रुकना ना पड़े, इन सारी व्यवस्था हो, एक व्यवस्था वो करनी पड़ती है। इसके अलावा जगह जगह पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, अलग अलग अधिकारियों को लगाना पड़ता है, तो वो सारे इंतजाम हो रहे हैं। रूट जो अभी है, यद्यपि वो फाइनल होना बाकी है, और जो अभी है वो एयरपोर्ट से तिलेश्वर आएंगे और ये जयंतगंज होते हुए नगन चौराहे होते हुए नदी गेट जाएंगे और वहाँ के बाद कारकेट में वो सभा स्थल पर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, उनको कार्यक्रम स्थल लाने के लिए क्या व्यवस्था की गई? अक्सर ये होता है कि बसें शहर में आती हैं तो जाम लग जाता है, क्योंकि ये वाला कार्यक्रम थोड़ा अलग है। ये कार्यक्रम अलग इस सेंस में है कि रोड शो भी है और आपका शहर ही करीब 15 लाख जनसंख्या का है, तो शहर के लोग ही बहुत हो जाएंगे। क्या है सभा स्थल पे, चूँकि शहर के ये बीच में है, आपको पता ही है 3 विधानसभाओं की जो सीमा है इसके आसपास से ही लगती है और ये सेंट्रली लोकेटेड है, इसलिए यहाँ भी बहुत सारे लोग शहर के ही रहेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा संख्या में लाने आवश्यकता नहीं है। और आप सही बोल रहे हैं, जो असुविधा हो सकती है अभी मैंने जिक्र किया कि उस असुविधा की बचने की क्या व्यवस्था होगी। उसमें पार्किंग है, पेयजल है, वॉशरूम है, साइनेज है, जाने के रास्ते हैं, और हर जो पार्किंग उसकी कोडिंग किया है, उस पार्किंग में कहाँ की वाहन रुकेगी ये हम लोगों ने मैपिंग किया है, और ये भी तय किया है कि उस पार्किंग से कार्यक्रम स्थल पर लाने वाले कौन लोग होंगे और वापस उनको वहाँ पहुँचाने वाले। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी कल का कार्यक्रम है, इम्पॉर्टेंट रोड शो है और इसके बाद ये सभा है यहाँ पर, तो इसकी पूरी व्यवस्था लगाई गई। हमको काफ़ी संख्या में बल भी बाहर से मिला है जो आ गया है, हम उसकी रिहर्सल भी करा रहे हैं। जो रोड है उसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। इसके साथ में हम लोग हाई राइज बिल्डिंग, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि कोई भी बात हो तो तत्काल निगाह में आए। उस पर कोई डिसरप्शन अगर करना चाहेगा या कोशिश करेगा तो उसमें हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में आप अपनी बात अपने तरीके से रखिए, लेकिन दूसरे कार्यक्रम में आप रखने नहीं कर सकते हैं। तो इसकी चूँकि इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी है सीएम साहब की, तो ये विशेष तौर पर इसकी पूरी व्यवस्था लगाई गई है और हमें उम्मीद है कि ये अच्छे से कार्यक्रम होगा और शांतिपूर्ण होगा। अभी इसका पूरा डिटेल प्रोग्राम आपको हम शाम को दे देंगे। कोशिश करेंगे कि नॉर्मल पब्लिक का ट्रैफिक जो है वो परेशान ना हो, इसलिए उनको पहले से मालूम पड़ जाए कि कहाँ से कब डाइवर्ट होगा, और साथ में मिनिमम टाइम पे जब जहाँ ज़रूरत है ब्लॉक करने की या रोकने की रास्ता, तो उसी हिसाब से रोका जाएगा। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये रहती है कि आम पब्लिक परेशान नहीं हो। तो एक जो एरिया है जिसमें रोड शो है वो हमने सेग्रीगेट किया दूसरे हिस्से, और दूसरे हिस्से चलते रहेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। 2000 से ज़्यादा लोग इसमें कल लगेंगे और उसकी व्यवस्था लगाएंगे।